हेलो दोस्तों, एबीएम टीवी में आपका स्वागत है। एनाबेल डॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी श्रापित गुड़िया जिससे सबकी फटती है। 2013 की एक मूवी द कॉन्जरिंग में इस डॉल का जिक्र भी था। इस मूवी की थीम हॉरर थी, इसलिए इसको रियल एनाबेल डॉल की जगह एक हॉरर एनाबेल बनाया गया, क्योंकि रियल एनाबेल डॉल बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। इसके ऊपर 3 और मूवी बन चुकी है, जिसमें से पहली फिल्म एनाबेल 2014 में और दूसरी फिल्म एनाबेल क्रिएशन 2017 में और तीसरी फिल्म एनाबेल कम्स होम 2019 में आई थी। इन दोनों में से कौन सी एनाबेल आपको डरावनी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बात है 1970 की। डोना जेनिंग्स, एंजी और लो तीनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। लोगों का भला करना इनका काम था, क्योंकि ये तीनों नर्सिंग स्टूडेंट थे। लो एंजी का मंगेतर था। डोना को डॉल से बहुत लगाव था। वह बचपन से ही डॉल्स के बीच रही और वह डॉल्स के साथ खेलती रहती थी। डोना 28 साल की हो गई। एक दिन जब उसकी माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट की, तब डोना इतनी ज़्यादा खुश हुई मानो उसको कुछ और चाहिए ही नहीं था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी यह खुशी एक बहुत बड़े डर में बदलने वाली है। डोना ने खुशी खुशी उस डॉल को अपने बेड पर रख दिया, लेकिन जब वह फ्रेश होकर आई तो उसने देखा कि डॉल की पोजीशन चेंज हो गई। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब अगले दिन डोना, एंजी और लो हॉस्पिटल से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। एंजी को पता था कि डोना कभी भी डॉल को ज़मीन पर नहीं रखेगी और उनके दिमाग में यह बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करने लगी। लो मजाक में हंसकर कहने लगा कि यह डॉल ही तो है, और क्या इसके लिए बेड तैयार करें। और फिर ये बात टल गई। लेकिन डोना और एंजी को कुछ अजीब फील होने लग गया था। एक दिन जब डोना और एंजी जब घर वापस आए तो उनको एक चमड़े का पेपर मिला, जिसके ऊपर लिखा था मिस मी। लो उस वक्त बाहर गया था। हैरानी की बात तो यह थी कि उनके अपार्टमेंट में कोई भी लिखने वाला चमड़े का पार्चमेंट पेपर नहीं था। तब यह स्टोरी और भी हॉरर बन गई। उस रात दोनों ही सहेलियां डर के मारे एक ही रूम में सो गई। अगले दिन जब उन्होंने एनाबेल को देखा, उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं था। तब डोना और एंजी ने एनाबेल डॉल को पास जाकर देखा तो पाया कि डॉल के हाथों और आंखों पर लाल खून लगा हुआ था। अब उनका डर एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया था। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल की जांच की और उससे बात करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तब डॉल ने बताया, मेरा नाम एनाबेल हिगन्स है और मैं 7 साल की लड़की हूँ। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, तुम असल में चाहती क्या हो? डॉल ने कहा, मुझे डोना और एंजी के साथ रहना सेफ लगता है और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, तुम यहीं पर ही क्यों रहना चाहती हो? मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। तब उस डॉल ने कहा, इसी अपार्टमेंट की जगह मेरा घर होता था। जब मैं सिर्फ 7 साल की थी तब मेरी मौत हो गई थी। मुझे बस डोना और एंजी का प्यार ही चाहिए। इन्वेस्टिगेटर ने यह बात डोना और एंजी को बताई तो डोना और एंजी का दिल टूट गया और उन्होंने एनाबेल को अपने पास रहने के लिए परमिशन दे दी। जब लो वापस आया और उसको इसके बारे में पता चला तो लो ने कहा, यह एक भूतिया डॉल है और मुझे इसको देखने से भी नफरत होती है। तब डोना और एंजी ने लो से कहा, इसमें सिर्फ 7 साल की बच्ची की आत्मा है और वो सिर्फ प्यार चाहती है। लो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। उस रात को जब लो की नींद खुली तो उसने फील किया कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा, जैसे किसी ने उसको जकड़ कर रखा हो। तभी लो ने देखा एनाबेल अपने पैरों पर चलकर लो की ओर आ रही थी और उसकी चेस्ट पर चढ़ गई। जैसे ही लो कुछ कर पाता कि वह देखता है कि बाहर सुबह हो गई और वह अपने आप को एकदम ठीक पाता है, मगर उसको अपना सपना सच लगता है। वह समझ नहीं पाता कि अगर हुआ तो हुआ क्या। और उसी की अगली रात एंजी और डोना की इसी ट्रिप पर जाने के लिए मैप से देख रही थी। लो अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक लो को डोना के रूम से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी और लो डोना के रूम के बाहर खड़े होकर आवाज़ें बंद होने का वेट करने लगा और वो आवाज़ें सच में बंद भी हो गई। जैसे ही लो डोना के रूम में गया तो उसने लाइट ऑन करी
और उसने देखा एनाबेल डॉल एक कोने में पड़ी थी। जैसे ही लो उस डॉल की ओर बढ़ा, उसने फील किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे वो और आगे बढ़ा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसने अपने चेस्ट पर किसी के हाथ को फील किया और तभी उसके चेस्ट पर जोरदार नाखूनों का हमला हो गया। लो ने एक जोरदार आवाज़ निकाली और वो गिर गया और बेहोश हो गया। अगले ही दिन लो जब उठा तो उसने अपने चेस्ट पर हाथ लगाकर देखा और वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। उसने ये बात एंजी और डोना को बताई और तीनों के दिमाग में एक ही बात आई कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने तो ये कहा था कि इसके अंदर 7 साल की बच्ची की आत्मा है। 7 साल की बच्ची की आत्मा ये करे, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने प्रीस्ट फादर हेगन को बुलाया। फादर हेगन को बहुत ही जल्दी मालूम पड़ गया था कि ये काम उनके बस के बाहर का है। फादर हेगन ने उन तीनों से कहा कि मुझसे भी बड़े एक प्रीस्ट है, उनका नाम है फादर कुक, आप उन्हें बुलाइए। फादर कुक ने उस डॉल के बारे में सुन के केवल 2 ही नाम लिए, एड और लॉरेन वॉरेन। जब उन दोनों ने एग्जोर्सिज्म किया तो उन्हें पता चला कि इस डॉल में 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है। वो शैतान बहुत ही टाइम से किसी मनपसंद इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ये शरीर ना मिलने पर उसने डॉल को अपना लिया। फिर उसे अब डोना का शरीर पसंद आ गया था। फिर डोना ने एड और लॉरेन से कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तब एड और लॉरेन ने विश्वास दिलाया कि वो सब ठीक कर देंगे और वो एनाबेल डॉल को अपने साथ ले गए। उन्होंने एनाबेल डॉल को अपनी कार की बैक सीट पर रख दिया और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे तो कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, जैसे वह एनाबेल डॉल उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। फिर उनकी कार एकदम से ख़राब हो गई और जहाँ पर कार उनकी ख़राब हुई वहाँ पर था एक कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान की आत्माओं ने भी एनाबेल में छुपे शैतान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एड और लॉरेन ने पवित्र जल डालकर उन्हें आत्माओं को भगा दिया और सही सलामत घर पहुंच गए। थोड़े दिन बाद उन्होंने भी एनाबेल की पोजीशन चेंज करने वाली हरकतें नोटिस की, क्योंकि डोना और उसके दोस्तों ने भी की थी। उन्होंने पाया कि एनाबेल एक से दूसरी जगह अपने आप चली जाती थी। कुछ दिनों बाद कैथोलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रैडफोर्ड एनाबेल को देखने उनके घर आए। फादर जेसन को उसकी आवाज़ें सुनाई दी मानो डॉल उनसे कुछ कह रही हो, और फादर जेसन ने कहा, यू आर जस्ट ए डॉल, तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एड ने फादर से कहा, आपको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी, आप घर ध्यान से जाइएगा और घर जाकर हमें फ़ोन कर दीजिएगा। रास्ते में जाते वक्त फादर जेसन का फ़ोन आया और उसने एड से कहा कि एड मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बार बार मरते मरते बचा। फिर एड और वॉरेन ने अपने ही घर में उस डॉल को वुडन बॉक्स में पवित्र जल छिड़क कर बंद कर दिया, जिसके ऊपर लिखा है, वार्निंग पॉजिटिवली डो नॉट ओपन। कुछ महीनों बाद एक म्यूजियम लवर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एड और लॉरेन की उन्हीं शापित चीज़ों को देखने गया और वो एनाबेल डॉल को देखकर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी वापस जाते वक्त उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसका गाड़ी से कंट्रोल खो गया और उस लड़के की रास्ते में मौत हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी घायल होकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। एड और लॉरेन के ज़्यादा पूछने पर उस लड़की ने सब बताया था। लॉरेन ने 2014 में एक स्पीच में कहा कि मैंने और मेरे स्वर्गवासी पति ने लगभग 10,000 पैरानॉर्मल केसेस के ऊपर काम किया और एड ने हमेशा मेरा साथ दिया। भरोसे की ताकत ने ही मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लड़ने की ताकत दी और ये पवित्र जल मेरी केयर करता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। मुझे 7 से 8 साल की उम्र में ही आत्माएं दिखना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने ये बातें कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताई। जब मैं 16 साल की उम्र में एड से मिली तो एड को भी मैंने इन पावर्स के बारे में नहीं बताया। फिर एड पर पूरा भरोसा होने पर मैंने एड को सब कुछ बता दिया। फिर एड ने कहा, यू आर स्पेशल। शुरू से ही डेमोनोलॉजिस्ट थे और शैतान को पकड़ते थे। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने ही घर से करी, जो कि हॉन्टेड था। लॉरेन के मिलने के बाद दोनों ही पैरानॉर्मल केसेस को सोल्व करने लगे और वो बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए थे।
उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का काम पूरे 65 साल किया। एड की मौत 2006 23 अगस्त को हार्ट अटैक से हो गई थी और लोरेन की मौत 18 अप्रैल 2019 को हो गई थी। एनाबेल डॉल को लोरेन ओकल्ट म्यूजियम में रखा गया है और उसकी ताकत आज भी एक्टिव है और उसको कंट्रोल करने के लिए होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का जाता है। आज भी वहाँ आने जाने वाले लोग उस डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें वुडन बॉक्स को छूने की इजाज़त नहीं है। क्या आपको मौका मिला तो क्या आप इस डॉल को देखने जाओगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही हॉरर वीडियोस और रियल हॉरर इंसिडेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।